जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम वैभव जैन है। आज अपन बात करेंगे ऐसे इंडिकेटर की जिसका नाम है RSI। पर आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इंडिकेटर से कुछ नहीं होता है। अपने को बहुत सारे इंडिकेटर को देखना पड़ता है जिससे अपने को बाजार के बारे में मालूम पड़ता है कि बाजार क्या मूवमेंट देने वाला है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्राइस एक्शन। बाजार की प्राइस एक्शन क्या चल रही है, बाजार एक्चुअल करना क्या चाहता है, वो अपने को उन सब चीजों से समझ पड़ता है। सिर्फ एक इंडिकेटर से आप सब चीजें नहीं समझ सकते। कि मैंने आपको RSI के बारे में बता दिया तो आप सब समझ गए, MACD के बारे में बता दिया तो आप सब समझ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ प्राइस एक्शन और बहुत सारे इंडिकेटर, इन सबको मिला के मान लो कि एक मिक्सर है, मिक्सर के अंदर पे कुछ सब चीजों को डाल दो, ग्राइंड करो, फिर जाके जो मिलता है उसको कहते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि बाजार में एक्चुअल क्या होना चाहता है। इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, ना कि कंफर्मेशन देना। एक बात आप सबसे पहले समझ लो, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना। कौन सा भी इंडिकेटर हो वो कुछ भी नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि बाजार क्या करने वाला है। पर अगर आपको परफेक्ट जानना है कंफर्मेशन, तो वो सब चीजों को मिक्स करने के बाद ग्राइंड करोगे तब जाके मिलेगा। बाकी एक इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि इंडिकेट करेगा कि बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो चाह क्या रहा है। अपन बात करेंगे RSI के बारे में। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड को बताता है। बाजार ओवरबॉट हो रहा है कि ओवरसोल्ड हो रहा है। बायर अगर बाय पोजीशन अपनी बाय करके चलते हैं और उनकी एक सीमा खत्म हो जाती है ऊपर आने के बाद, तो उसको कहते हैं ओवरबॉट, कि ये बाजार का ओवरबॉट हो गया है, उसकी अब लिमिट खत्म हो गई, अब यहाँ से वो ज्यादा बाय नहीं कर सकता। ऐसे अगर अगर सेलर माल ज्यादा बेचते हैं और बाजार को घटाते हैं सेल करने के बाद, तो एक लिमिट में नीचे आने के बाद बॉटम लेवल पे उनका मालूम पड़ जाता है कि उनकी भी लिमिट हो गई है ओवर, अब इससे ज्यादा वो ज्यादा माल बेच नहीं सकते, उनकी ताकत हो गई खत्म, तो उसको कहते हैं ओवरसोल्ड। अगर बाजार ओवरसोल्ड हो जाता है तो बाजार बढ़ने लग जाता है, और अगर ओवरबॉट होता है तो बाजार घटता है। आप सिंपल सी समझ लो, ओवरसोल्ड हो गया ना बाजार तो बाजार बढ़ेगा, और ओवरबॉट हो गया तो बाजार घटेगा। ये रहता है, और ये RSI बताता है अपने को। इसको बहुत लोग बहुत अलग अलग लेवल पे भी देखते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखते हैं। मैं उसको डेली के चार्ट पे देखना पसंद करता हूँ कि डेली का चार्ट देखो। और दूसरा ये रहता है कि लोग अलग अलग पॉइंट डाल के देखते हैं, मैं 14 दिन का डाल के देखता हूँ। 14 दिन का RSI देखता हूँ, उसमें काम आता है। लोग 20 भी देखते हैं और 10 भी देखते हैं, मैं 14 देखता हूँ। उसके अंदर आता है इनपुट वैल्यू। अगर आप इनपुट करोगे 20 दिन तो 20 दिन को लेके चलेगा, अगर 10 दिन करोगे तो 10 दिन का लेके चलेगा, पर 14 दिन करोगे तो 14 दिन का लेके चलेगा। मेरे को 14 दिन वाला बहुत ज्यादा सही लगता है, क्योंकि उसमें सही बताता है और उसमें एक्यूरेसी मिलती है कि हाँ बाजार ओवरबॉट है ओवरसोल्ड है। RSI का जो काम रहता है, इसमें है ना फॉर्म रहते हैं। कुछ लोग जो एग्रेसिव ट्रेडर रहते हैं, जो बहुत जल्दी में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जल्दी चढ़ना जल्दी उतरना, वो वाले व्यक्ति रहते हैं। वो 70, 70 और 30 का रेशियो लेके चलते हैं। और जो अपने सेफ होके चलते हैं और जो सेफ लेवल का वेट करते हैं कि हाँ हमको इतना नीचे बॉटम लेवल मिलेगा तो हम बाय करेंगे, टॉप लेवल मिलेगा तो माल बेचेंगे, वो 80 और 20 का लेवल लेके चलते हैं। बीच में इसकी लाइन होती है। बाजार उसके अगर 50 के ऊपर चलता है बाजार और 80 के नीचे रहता है तो बाजार बाय रहता है। क्या रहता है? बाय। 50 के ऊपर, एक बार वापस से बोल रहा हूँ, ऊपर और 80 के नीचे अगर रहता है तो बाजार बाय रहता है। और अगर उसी प्रकार 50 के नीचे और 20 से ऊपर रहता है तो बाजार सेल होता है। अपने को सेल की पोजीशन पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, अगर वो 20 को छू लेता है तो फिर बाय बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओवर सोल्ड हो जाता है। ओवर सोल्ड हो जाने के बाद बाजार बढ़ता है। अगर उसने 20 के लेवल को छू लिया है तो बाजार ओवर सोल्ड हो जाएगा, और अगर उसने 80 के लेवल को छू लिया है और तो वहां से पलटेगा, पलटने के बाद वो अपने वापस 50 तक आएगा, वहां से फिर बाय पोजीशन बनेगी। 80 तक पहुंच जाता है ना तो ओवरबॉट हो जाता है। ओवरबॉट हो जाता है तो अपने को वहां सेल करना है, वहां बाय नहीं करना है। और अगर वो 20 तक आ जाता है तो अपने को बाय करना है, वहां सेल नहीं करना है। और अगर 50 से नीचे रहता है, 44 रहता है, 45 रहता है, 46 रहता है, 36 रहता है, तो अपने को सेल करके चलना है, बाय करके नहीं। उसको और उसकी गुंजाइश है वो नीचे जा सकता है। और ऐसे ही वो 50 के ऊपर चलता है, 68, 70, 74, तो अपने को करके चलना है, क्योंकि बाजार और ऊपर जा सकता है। ओके, इसको RSI कहते हैं। लेवल याद रख लेना। पॉइंट अपने को क्या रखना है? 14 दिन का। वैल्यू अपने जो इनपुट करेंगे, वैल्यू अपन वो 14 दिन की करेंगे। और अपने को जो एग्रेसिव नहीं होना है, अपने को सेफ होके ही चलना है, क्योंकि अपने को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड समझना है ना, तो अपने को बॉटम और टॉप समझना है। तो 80 और 20 का पॉइंट लेके चलेंगे। आइए अपन इसको समझते हैं मार्केट प्लस के अंदर RSI को। उसके अंदर ये इंडिकेटर है जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी। तो सबसे पहले अपने को मार्केट प्लस ओपन करना है। ये मार्केट प्लस अपन ओपन कर लिया। मार्केट प्लस जैसे ही ओपन होगा, आपको मैंने पहले बताया था कि इंडिकेटर जो भी है उसको फॉरेन में देखना चाहिए, तो डॉलर में देखना चाहिए। इंडिया करेंसी से कोई लेना देना नहीं है, फॉरेन कंपनी की वैल्यू है। अपने अमेरिका का बाजार से बाजार चलता है, तो अपन अमेरिका का बाजार देखेंगे। गोल्ड को देखेंगे,
ये डॉलर में मैंने गोल्ड को खोल लिया। जैसे मैंने डॉलर में गोल्ड खोला, ये स्क्रीन आ गई है। अपन ने यहाँ पे इंडिकेटर पे टी पे क्लिक किया, इंडिकेटर पे क्लिक किया और यहाँ पे RSI पे क्लिक किया। पहले से उसने 14 दिन का इंडिकेटर ले रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। और 80 और 20 का रेशियो भी ले रखा है। अपने को सेव पे क्लिक करना है तो ये इंडिकेटर यहाँ पे नीचे लग जाएगा। अब अपन इसको देखते हैं चार्ट पे पुराना। अब अपन इसकी बात करें तो जैसे ही अपन पहले अगर अपन खिसकाएंगे, स्क्रॉल करेंगे जैसे ही, तो अपने को पहले का दिखेगा। अपने को पहले में जैसे इसने बोला था कि नीचे से ऊपर में यहाँ पे इसने ब्रेक दिया। इसने ये 50, इसमें देखो ये व्हाइट वाली जो लाइन जा रही है डॉट डॉट वाली, ये 50 की है। ऊपर वाली जो रेड लाइन है वो 80 की है और नीचे वाली जो रेड लाइन है वो 20 की है। इसने 50 की लाइन, और ये जो व्हाइट कलर की सीधी लाइन चल रही है वो बिना डॉट वाली, ओनली सीधी ऐसे जिगजैग पैटर्न पे, तो वो जो है ना वो करंट वो चल रहा है, RSI है। ओके, वो RSI की लाइन है। RSI का करंट भाव का चल रहा है अभी 64.48, मतलब 50 लाइन के ऊपर है। 50 के ऊपर होता तो क्या करना चाहिए, बाय। 80 तक नहीं गया इसलिए अभी अपन बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। 80 तक पहुंच जाएगा फिर अपन सेल का व्यू सोचेंगे। अपन इसको पुराना समझते हैं। इसने यहाँ पे देखो ये व्हाइट लाइन मैंने यहाँ पहुंचाई, इसने इस 50 लाइन को यहाँ पे इस व्हाइट लाइन ने तोड़ा, ऊपर की ओर ब्रेक दिया, मतलब बाय करना चाहिए, बिल्कुल बाय करना चाहिए। अगला कैंडल अपन देखेंगे ओपन 1681, ये आपको साइड में बताया था मैंने, चाहे जो लिखा हुआ OHLC यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1681। आप भी आपके मोबाइल में चेक करना, यही निकलेगा 1681 पे इसने जो ब्रेक दिया। यहाँ से अपन बाय करके चल ही रहते, जो अभी तक बाजार चल ही रहा है। और अभी क्या आ गया है बाजार अपने डॉलर में 1845 है। देखो करंट भाव ऊपर चल रहे हैं, ब्लिंक हो रही है ना, ग्रीन और रेड में ब्लिंक हो रही है ना, ये देखो 1745। और अपन ने बाय का कर लिया होता है 1681 पे। 1681 पे आपका माल बाय हो जाता है और बाजार का आएगा, देखो हाथ बढ़ के। ऐसे अपन और पहले चलते हैं, ये पहले आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ सेल का दिया था इसने, यहाँ 50 के नीचे यहाँ इसने ब्रेक दिया। 50 के नीचे अपन ने यहाँ माल बेच दिया होता 1712 पे। 1712 पे अगर अपन ने सेल किया होता तो ये देखो यहाँ आ गया था ट्रेंड नीचे तक, बाजार कहाँ तक आ गया था, 1616 तक। एक डॉलर का 30 पॉइंट होता है अपने इंडिया करेंसी में, एक डॉलर का 30 पॉइंट। और बड़ा गोल्ड अगर अपन करते हैं इंडिया करेंसी में तो 100 रुपए के 10,000 रुपए होते हैं। कितने होते हैं, 10,000। मतलब एक डॉलर का 30 पॉइंट होता है, मतलब 3,000। बड़े गोल्ड के हिसाब से 3,000 रुपए होता है। अगर एक डॉलर गोल्ड बढ़ता है तो 3,000 रुपए आपके अकाउंट में बढ़ जाते हैं। अगर एक डॉलर घटता है तो 3,000 आपके अकाउंट से कम हो जाते हैं बड़े गोल्ड के अंदर। ओके, तो ये जैसे, और एक पॉइंट का 30 पॉइंट होता है, मतलब ये कितना, एक डॉलर बढ़ गया मतलब 2,000 रुपए गोल्ड बढ़ गया। 2,000 मतलब 2 लाख रुपए अकाउंट में आपके आ जाते हैं। अगर आपने बाय किया होता है इस इंडिकेटर को देख के तो आपका 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में प्लस हो जाते हैं। 2 ट्रेड के बारे में अपन ने बात कर ली। अब तीसरे ट्रेड के बारे में अपन बात करेंगे। तीसरा ट्रेड में आपको ओवरसोल्ड का बताऊंगा। अपन जैसे देखिए, ये आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ अगर आपने देखा होता तो ये आपका 20 के पास में ये आ चुका है, 25 हुआ होगा शायद ये यहाँ पे, क्योंकि पुराना अपने को वो वैल्यू दिखती नहीं है। 25 का वो शायद होगा। यहाँ से जो ये बाजार बढ़ा तो ये देखो बढ़ गया। मैंने आपको बोला था कि 20 के आसपास हो, 20 पर हो तो अपने को बाय करना चाहिए, सेल करके नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे नीचे तक आ गया था, एकदम पास में आ गया था। आप बोलोगे 50 के नीचे है तो अपने को सेल करना है, बिल्कुल 50 के नीचे हो तो सेल करना है, पर ये 20 के पास में आ गया है। 20 के पास में आ गया है मतलब ओवरसोल्ड हो गया है। यहाँ पे ऑपरेटर की पोजीशन होगी कि अब इससे ज्यादा माल नहीं बेच सकता, इसलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसने जो बाई की पोजीशन, ऑपरेटर ने फिर यहाँ से बाई की पोजीशन बनाना चालू करी होगी। 20 के यहाँ से उसने उसका ओवरसोल्ड है उसको कवर किया होगा, तो यहाँ से देखो ये बाजार बढ़ गया। अपने को इसने यहाँ पे बताया, यहाँ पे लो लगा है इसका एक दिन छोड़ के 1614 का, 1614 का लो लगा के जो बाजार यहाँ तक बढ़ा, ये 50 का ब्रेक भी दिया और यहाँ इसने हाई लगा दिया 1729 का। 1614 से 1729 के भाव आ गए, मतलब यहाँ से गोल्ड 2,000 रुपये, 2,500 रुपये गोल्ड बढ़ा होगा। 2,500 रुपये, 2,500 मतलब 2,50,000 का काम हो गया होता अगर आपने यहाँ पे गोल्ड बाय किया होता इस इंडिकेटर को देख के। मैं अभी भी कहता हूँ इंडिकेटर इंडिकेट करता है, ना कि कंफर्मेशन देता है। आप कंफर्मेशन देख के इस बाजार में ट्रेड मत कर लेना किसी भी एक इंडिकेटर को देख के। उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर देखना पड़ते हैं, सब चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, इवेंट को रिसर्च करना पड़ता है, प्राइस की जो बात होती है, प्राइस की उठा पटक जो होती है उसको भी देखा जाता है। अपन इंडिकेटर की वो भी समझा जाता है। बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, कोई बाय बोलता है, कोई सेल बोलता है, उसमें कौन सा सही है उसका भी निष्कर्षण निकाला जाता है, उसको भी समझा जाता है।
और उसके बाद फिर अपन किसी किसी स्क्रिप्ट को बाय करते हैं या सेल करते हैं। ओके, जय श्री राम। यही था RSI। आपको मैंने RSI के बारे में पूरा बता दिया, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, उसके पॉइंट भी बता दिया। 80 के तक जाता है, 80 के आसपास पहुंच जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है, 20 के आसपास आ जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, 50 से ऊपर चलता है तो बाय करना चाहिए, 50 के नीचे चलता है तो सेल करना चाहिए। यही है RSI। ओके, आगे अपन और इंडिकेटर की बात करेंगे और अपन कैंडल स्टिक को समझेंगे, कैंडल के पैटर्न को समझेंगे और अपन इवेंट को समझेंगे। ओके।